गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मफाहमत की कोशिशें बेसूद। सूबाई हुकूमत ने KP हाउस इस्लामाबाद में फैसल करीम कुंडी की रिहाइश खत्म कर दी। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक KP हाउस में रिहाइश का मसला था, जिसकी वजह से गवर्नर इनकस मेंबरशिप असम्बली और वुज़रा इस्तेमाल में लाई जाएगी। गवर्नर के लिए मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। फैसल करीम कुंडी को सिंध हाउस में क़याम का मशवरा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने KP हाउस में गवर्नर की एनेक्सी बंद करना गैर आईनी करार दे दिया। गवर्नर हाउस में किसी वजीर आला की आमद पर पाबंदी न लगाने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी का सियासी जंगी सियासी मैदान में लड़ने का मशवरा। सूबाई हुकूमत के विफाक के साथ मसाइल पर बात करने के लिए तैयार हूँ। फैसल करीम कुंडी की पेशावर ज़रा यूनिवर्सिटी में मीडिया से गुफ्तगू। अदलिया में मुदाखलत के सिलसिले में बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लेने से शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं। सिर्फ इल्जामात से काम नहीं चलेगा। सेनेटर फैसल वाडा ने अदलिया में मुदाखलत के सबूत मांग लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल उठाया कि कानून बनाने वाले दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो जज कैसे रख सकते हैं। अब कोई पगड़ी उछालेगा तो उसके फुटबॉल बना देंगे। पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं, सबके लिए एक ही कानून और मयार होगा। इदारों को निशाना बनाने का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। वाज़ेह किया कि इदारों की मुदाखलत के सबूत सामने आए तो अदलिया के साथ खड़े होंगे। दुबई में गैर मुल्कियों की 379 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। सियासतदान, फौजी, जर्नल, आलमी सतह पर पाबंदियों का शिकार शख्सियात, मनी लॉन्ड्रिंग और जराइम में मुलविस अफराद के नाम भी शामिल। पाकिस्तानी 12.5 अरब डॉलर की जायदाद के मालिक निकले। 17,000 पाकिस्तानियों की 23,000 जायदादें। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स ने ढके छुपी जायदादों का पोल खोल दिया। पाकिस्तान से बाहर किसी फर्द का जायदाद का मालिक होना आज खुद कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं। दुबई में रिहायशी जायदाद की खरीदो फरोख्त में आलमी सतह पर पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। भारत 17 अरब डॉलर मालियत की जायदाद के साथ पहले नंबर पर। 19,500 बरतानवी शहरियों के 10 अरब डॉलर की 22,000 जायदादें और 8,000 सऊदी 8 अरब डॉलर की 16,000 जायदादों के मालिक। OCCRP और नॉर्वेजन आउटलेट E24 की सरबराही में मुरत्तब तहकीकाती रिपोर्ट में तफसीलात सामने आ गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चों हुसैन नवाज, मोहसिन नकवी की अहलिया शर्जील मेमन और उनकी अहलिया सेनेटर फैसल वावडा, फरागोगी, शेर अफजल मरवत, अख्तर मैंगल समेत सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के 4 MNS और 6 MPs के नाम भी दुबई लीक्स में शामिल। बिलावल और आसफा भुट्टो के तमाम असासे इलेक्शन कमीशन FBR में रजिस्टर। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की इमलाक औलाद को विरासत में मिली। बख्तावर भुट्टो दुबई के रिहायशी हैं, इसीलिए जायदाद पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं की गई। शर्जील इनाम मेमन और अहलिया की तमाम जायदादें भी पहले से डिक्लेयर हैं। तर्जुमान की वजाहत। सेनेटर फैसल वावडा ने दुबई प्रॉपर्टी लीक्स को प्रोपेगेंडा मुहिम करार दे दिया। शेर अफजल मरवत का 6 साल से इलेक्शन कमीशन और FBR में दुबई की जायदाद डिक्लेयर करने का दावा। अहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है। 1 बरस कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौक़िफ़। 1 दर्जन से ज़ायद रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज, 1 पुलिस चीफ, 1 सफ़ीर और 1 साइंसदान भी दुबई में जायदादें खरीदने वालों में शामिल। इन तमाम अफराद ने बराह रास्त या अपनी अहलिया और बच्चों के जरिए जायदाद की मलकियत हासिल की थी। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का दावा। डिक्लेरेशन कुछ नहीं होती। दुबई में जायदादें खरीदने के लिए पैसा कहां से आया, जराए बताए जाएं। शब्बर जैदी का मुतालबा। साबिक चेयरमैन FBR का दुबई में पाकिस्तानियों की जायदादों की मालियत 20 अरब से ज्यादा होने का दावा। दुबई लीग्स को T20 मैच का पहला ओवर करार दे दिया। कहा 20 ओवर मैच के 19 ओवर अभी बाकी हैं। जायदादें खरीदने के लिए रकम कहां से आई, पाकिस्तान से दुबई कैसे मुंतकिल हुई। अमीर जमात इस्लामी ने मनी ट्रेल सामने लाने का मुतालबा कर दिया। क्या सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैल बताएंगे कि ये दौलत कहां से कमाई। हुक्मरान तबका बाहर सरमायाकारी करेगा तो मुल्क में पैसा कौन लगाएगा। हाफिज नईमुल रहमान ने वजाहत मांग ली। प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल तमाम अफराद को आला ओहदों से अलग होने का मशवरा। चोरी का सारा पैसा मुल्क से बाहर भेज दिया गया। शिबली फराज का इल्जाम। पैनामा केस मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता तो ये ना होता। फवाद चौधरी की गुफ्तगू।
लोगों की पगड़ी उछालना एक जमात का वतीरा बन गया। हतक इज्जत कानून को काला कानून कहा जा रहा है। हतक इज्जत के मामले पर कभी नोटिस से आके मामला नहीं बढ़ा। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान इद्दत निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने केस की समाअत खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के जवाब आने तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए रावलपिंडी की कचेरी में वकला की एहतजाजी रैली। पीटीआई रहनुमाओं की भी शिरकत। मुजाहिरीन की बानी पीटीआई की जल्द रिहाई और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। 15 साल से कराची को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया। लाइनों में आने वाला पानी भी टैंकर माफिया चोरी कर कर बेचता है। रहनुमा MKM मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सिंध में 11,000 घोस्ट स्कूल्स और 70 लाख बच्चों के स्कूल ना जाने का भी दावा। कराची के इलाके लांधी लालाबाद में 4 साल बच्चा नाले में गिरकर जान बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश नाले से निकाल ली। वर्सा का लांधी दाऊद चौरंगी पर एहतजाज। उस मकाम पर 1 साल में 7 से 8 बच्चे गिरकर जान से हाथ धो चुके हैं। ताहाल नाला नहीं बनाया गया, इलाका मकीन का इल्जाम। कराची में जमाली पुल खौफ की अलामत बन गया। डकैती मुजाहिमत पर शहरियों की जानें लेना डाकुओं का मामूल बन गया। मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल ना रोकने पर तालिब इल्म की जान ले ली। बहादुर नौजवान ने दम तोड़ने से पहले जख्मी हालत में अपने पिस्तौल से एक डाकू को मार डाला और साथी को जख्मी कर दिया। बाद में जख्मी मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। वाकई में फायरिंग से तालिब इल्म का मामूल जख्मी हो गया। तालिब इल्म निहाल की नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक F में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अजीज व अकारा अहले इलाका की बड़ी तादाद और MKM पाकिस्तान के रहनुमा भी शरीक। लकी मरवत से महकमा तालीम के सुपरिटेंडेंट और उसके साथ ही नामालूम अफराद अपने साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक उठाने वाले FIA साइबर क्राइम के अफराद मालूम होते हैं। सदर ऑल कोऑर्डिनेशन काउंसिल सईद अख्तर ने दिन दिहाड़े सुपरिटेंडेंट का अगवा सिक्योरिटी के नाकाम करार दे दिया। इजरायली फौज की नसीरत कैंप पर फिर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 82 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अमेरिका का इसराइल के लिए $1 अरब की फौजी इमदाद पर गौर। इमदाद में टैंक, मार्टर गोले और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल। इस्राएली फौज और हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर हमले। सेहूनी फौज का लेबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला। 2 अफराद जाँ बहक। हमले के बाद गाड़ी में आग लग गई। हिजबुल्लाह ने इस्राएली फौजी ठिकानों पर मिसाइल दाग दिए। 5 फौजी शदीद जख्मी। गंदम की अदम खरीदारी पर किसान इत्तेहाद का बड़ा एहतजाजी काफिला लाहौर की तरफ रवा दवा। पुलिस ने ओकाड़ा बाईपास पर किसानों को रोक दिया। किसानों को आगे ना आने दिया गया तो ओकाड़ा बाईपास मुल्तान रोड पर ही एहतजाज करेंगे। मरकजी रहनुमा किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की। डेरा इस्माइल खान में लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन सड़कों पर निकल आईं। ग्रिड स्टेशन जाने वाली सड़क बंद कर दी। पास्को अफसर और एहलकार दफातर छोड़कर चले गए। मुजाहिरीन का बिजली की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 565 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 75,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में बायोलॉजी का पर्चा भी आउट। व्हाट्सएप ग्रुप में नकल माफिया ने हल शुदा पर्चा जारी कर दिया। इंतजामिया नकल माफिया को लगाम डालने में नाकाम। बोर्ड हुकाम बेबसी की तस्वीर बन गए। पाकिस्तान ने आयरलैंड को तीसरे T20 में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली। कौमी टीम ने 2022 के बाद पहली सीरीज में कामयाबी हासिल की। बाबर आजम की 75 और मोहम्मद रिजवान की 56 रन की जारहाना इनिंग। कप्तान ने T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली का सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया।